भागलपुर में जेडीयू सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की तैयारियों की खबर बनाने के लिए पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार हवाई अड्डा गए थे। इस दौरान वीडियो बनता देख सांसद अजय मंडल भड़क गए और दोनों पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर दी। साथ ही सांसद अजय मंडल पत्रकारों का मोबाइल भी लेकर फरार हो गए। इसके अलावा सांसद ने दोनों पत्रकारों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। इधर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुए हमले को लेकर विपक्ष हमलावर है। जेडीयू सांसद की इस करतूत पर विपक्ष का कहना है कि घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बता दें कि भागलपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित आगमन को लेकर तैयारी की जा रही थी। तभी न्यूज कवरेज करने आए पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित की पिटाई की गई। घटना को लेकर जिले के तमाम पत्रकारों में आक्रोश है एवं बीजेपी के नेता भी घटना की निंदा कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जिस स्थान पर पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई की गई उस स्थान पर जिले के कई पदाधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद थे, लेकिन पीड़ित पत्रकार को बचाने कोई आगे नहीं आया। गौरतलब हो कि सांसद अजय मंडल हवाई अड्डा में चल रहे सीएम की प्रगति यात्रा की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे थे, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर हवाई अड्डा से बाहर जैसे ही निकले वीडियो बनाते पत्रकारों को देखकर भड़क गए और दौड़ा दौड़ा कर दोनों पत्रकार की पिटाई करने लगे। पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई करने के बाद जेडीयू सांसद वहां से चले गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल दोनों पत्रकारों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का प्राथमिक इलाज किया गया और बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। देखिए, आज मुख्यमंत्री कटिहार प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे थे। वहां का वेदर खराब था, तो भागलपुर जिला प्रशासन भागलपुर हवाई अड्डा पर पूरी तरह मुस्तैद थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां से बाय रोड कटिहार मूव करें। यहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने की संभावना थी। तो हम और हमारे एक और पत्रकार हैं सुमित, हम दोनों यहाँ पर न्यूज कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान सांसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी आता है और गाड़ी आने के बाद उसमें सांसद भागलपुर अजय मंडल जी नहीं रहते हैं, लेकिन एक महिला कार्यकर्ता और कई उनके साथ जो है जदयू कार्यकर्ता रहते हैं। तो यहाँ पर जो हवाई अड्डा गेट पर जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने उस गाड़ी को रोक दिया। इसी दौरान हम लोग ने वो वीडियो बनाया, उसका फोटो बनाया, खबर संकलन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वापस जाती है और दोबारा वो उस गाड़ी में सांसद बैठकर आते हैं और सांसद के साथ 4-5 लड़का रहता है और आते के साथ यहाँ पर हमारे ऊपर और सुमित के ऊपर जानलेवा हमला सांसद के द्वारा किया जाता है, सांसद के गुर्गों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार मतलब बहुत भद्दी भद्दी गालियां जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ही नहीं सांसद जी रुके, मारपीट हम लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारा, गिरा गिरा कर मारा। उसके बाद हम दोनों का मोबाइल छीन लिए। और अब तो जिस तरह से भागलपुर के सांसद ने काम किया है, और हम कह सकते हैं कि 2025 चल रहा है, माफ करेंगे, आज से 25 साल पहले जो स्थिति थी बिहार की, आज वही स्थिति सांसद जी के द्वारा देखने को मिला। मोबाइल छीन लिया गया है। अजय मंडल ने खुद हमारा और सुमित का मोबाइल छीन लिया। कोई यहाँ पर बहुत पदाधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, किन्हीं कोई हम लोगों को बचाने नहीं आए। और जिस तरह से हमला हुआ है, हम कह सकते हैं कि चोट भी लगी, हाँ, पूरे शरीर में चोट है। नीतीश कुमार से क्या कहिएगा, ऐसे सांसद उनके? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सांसद इतने अच्छे हैं, उसका नमूना आज उन्होंने दिखाया है। आप सूबे के मुखिया हैं, आपसे काफी उम्मीद है। हाँ, हम जा रहे हैं, FIR करने जा रहे हैं। वीडियो में भी साफ दिख रहा है। हाँ, एकदम वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लगातार वो मारपीट कर रहे हैं। हम जानलेवा हमला किया है। पत्रकारों के मौलिक अधिकार का इस तरह हनन हो रहा है, इस पे कुछ कहिएगा? क्या करेंगे, अब तो ये मुख्यमंत्री जी देखेंगे या जो पदाधिकारी हैं वो देखेंगे कि मेरा नाम कुणाल शेखर है, हम भागलपुर में लाइव स्टीज के रिपोर्टर हैं। अभी भागलपुर में का प्रोग्राम भी है। अब ये लोग नीतीश जी से पूछिए, नीतीश जी तो हर चीज में मोनी बाबा बने हुए हैं।
चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। अब मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। इनके केंद्र मंत्री बचाव में आते हैं अपराधियों के, राज्य के मंत्री तो कहते हैं कि अभी अशोक चौधरी जी ने कहा कि खुद जो है सरकार जो है उनको बचाती है, पोषित है, सरकार द्वारा जो है पोषित है। अब आप समझिए इसके मायने क्या है। जब यही लोग अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, पोषित बोल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब रह गया? कहाँ बहुत मामूली घटना है ना 200 राउंड गोलियां चलना। अभी जानकारी मिली थोड़ी देर पहले इस बात की, और मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि जिस लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से इस प्रकार से लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के प्रतीक पत्रकारों के ऊपर अभद्र टिप्पणी, गाली गलौज करके मारपीट पर उतर जाना, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय सांसद को अपने इस कृत्य पर उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए कि उन्होंने कैसा कृत्य किया है। और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ जो लगातार बिना धूप छांव की परवाह किए, बिना कभी बारिश तो कभी भूख, और उसके साथ सभी चीज़ों का हर समाचार को जनता के बीच, हर सच को जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं, वैसे समय में किसी भी पत्रकार के साथ इस प्रकार की अप्रिय घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त योग्य नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि चूंकि यह भारतवर्ष यहाँ के संविधान से चलता है और यहाँ का संविधान हर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, इसीलिए कानून और प्रशासन अपना निश्चित रूप से काम करेगा और इसमें जो भी दोषी हो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सांसद को अपने स्वयं अपने आप में उनको विचारना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। और जो लोग हमेशा उनके भी कृत्यों को, हमेशा उनके जो अच्छे काम होते हैं उनको भी सामने लाने का काम करते हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि आप सरेआम एक पत्रकार को गाली गलौज करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं? ऐसा कौन सा गुनाह उस पत्रकार ने किया था, ये हम सब लोग जानना चाहेंगे। और पुलिस प्रशासन अपना काम करें, जो भी कानून के दायरे में जो भी हो उस पर वो अमल में लाए, यही मैं निवेदन करती हूँ। सांसद जो है तो मोबाइल भी छीन करके फरार हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। ये सारी घटना मैंने कहा ना कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उनके द्वारा ऐसी घटना की अपेक्षा हम लोगों को नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा उन्होंने किया है। तो वहाँ पर तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन भी थी। हवाई अड्डे जहाँ की ये घटना है वहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री के आने की संभावना थी, जिस कारण से वहाँ पर पूरी मीडिया, पूरा प्रशासन, कई लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में अगर ऐसा कुछ कोई काम किया हो, ऐसा कुछ काम हुआ हो, तो ये बिल्कुल विचारणीय है कि वहाँ पर जिला के पदाधिकारी होंगे, वरीय पुलिस अधीक्षक होंगे, और स्वयं उस परिस्थिति में जबकि मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित हो, ऐसे समय में जिले के सांसद के द्वारा इस प्रकार का कृत्य करना ये कहीं से भी शोभनीय नहीं लगता है। देखिए, घटना दुखद है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर और इस प्रकार का प्रहार करना निंदनीय है। और ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि आप ही और आवाज़ हैं समों की। तो ऐसे आवाज़ को और ऐसे निर्भीक पत्रकारिता को सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और किसी भी स्तर पर इस प्रकार के मारपीट और हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई भी विषय हो तो बात करना चाहिए आपस में, और सभी पत्रकार यहाँ परिवार के तरह हैं और हर विषयों को समझते हैं। और कोई भी ऐसा विषय है जो नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, तो आग्रह पर कुछ स्वीकार भी किया जाता है। इसीलिए सांसद लगा बोर्ड से उनके कुछ जो थे कार्यकर्ता वो जा रहे थे, इससे वो भड़क गए, तो क्या कितना सही है ये? देखिए, कोई भी विषय हो, बड़ा से बड़ा विषय भी हो, और लगता है कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए बात से तो उससे बात करना चाहिए, आपस में वार्ता करनी चाहिए, और संवाद से सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। भाजपा के स्तर पर कोई देखिए, अभी तो ये घटना जानकारी हुई, हम लोग देखने आए हैं अपने पत्रकार भाइयों को और उनसे मिलकर कुशल क्षेम लिए हैं, और निश्चित रूप से घटना निंदनीय है। और सूचना ऊपर आप और पूरी सूचना तो आप जितना बड़ा तंत्र आपकी है तो सूचना रुकी नहीं रहेगी। मीडिया के माध्यम से पूरा विषय चल रहा है, सोशल मीडिया और आपके तमाम मीडियाओं पर भी चल रहा है, तो विषय आ रहा है, विषय ऊपर भी जाएगा और बात भी होगी। और जिस स्तर पर भी हो, ये जो घटना है ये निंदनीय है, जिसकी निंदा हम लोग करते हैं। और अभी हमारे साथ चलकर आए हैं योगेश पांडे जी, महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष नितेश सिंह जी, और युवा मोर्चा के
जिला के अध्यक्ष चंदन ठाकुर जी साथ में हैं। हम लोगों ने मिलकर अभी हालचाल लिया है और उसकी पूरी भर्त्सना की है और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसका हम लोग प्रयास करें। सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को संयम रखना चाहिए। बीते दिनों भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र के अशरफ नगर कब्रिस्तान में कब्र के साथ छेड़छाड़ और नरमुंड की चोरी का मामला प्रकाश में आया था। वहीं सनहौला और अमडंडा थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 2 युवकों को नरमुंड के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र स्थित पोराय गांव निवासी मोहम्मद इमदाद आलम और शाहकुंड के बिरवलपुर निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में की गई है। वहीं सनहौला थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब हो कि मामले में सकरामा के मोहम्मद बदरुज्जमा ने अपनी मां नूर जबी के कब्र के साथ छेड़छाड़ एवं नरमुंड चोरी को लेकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध 22 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि अशरफ नगर कब्रिस्तान से पिछले 5 साल में 5 नरमुंड की चोरी और एक बच्ची के शव को कब्र से निकाल क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। सनहौला थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार युवकों ने बताया कि नरमुंड का पानी पिलाने के बाद लोगों की बीमारी ठीक हो जाती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों युवक गांव-गांव जाकर जादूगरी और साइकिल रेस का खेल भी दिखाया करते थे। बसंत पंचमी नजदीक आते ही सरस्वती पूजा की तैयारी तेज हो गई है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। खासकर युवाओं में काफी उत्साह है। भागलपुर के कई स्थानों पर पूजा पंडालों में आकर्षक सजावट का काम अंतिम चरण में है। कलाकारों द्वारा देवी सरस्वती की सुंदर प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई पंडालों में विशेष थीम पर आधारित सजावट की तैयारी है। शिक्षण संस्थानों में भी सरस्वती पूजा के लिए विशेष तैयारियां चल रही है। वहीं इस साल मिट्टी से बनी और प्राकृतिक रंगों से सजी प्रतिमाओं की मांग बढ़ी है। पर्यावरणविदों और प्रशासन ने भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के बजाय इको फ्रेंडली मूर्तियों को प्राथमिकता देने की अपील की है। बात अगर शहर में सबसे बड़े प्रतिमा की करें तो इसाकचक में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है, जो आकर्षण का केंद्र भी होता है। डिमांड देखिए छोटा का है ज्यादा। सब सोच रहा है कि थोड़ा पूजा कर ले, छोटा मूर्ति से ही क्या है। अब गंगा जी में भसाने ठीक से नहीं देता, वो सब परेशानी लेके सब अब घबरा रहे हैं कि हम छोटा मूर्ति लेके अपना माँ का पूजा करेंगे। यही सब है। बड़ा मूर्ति जो ऑर्डर आता है तो उसका रखते हैं, न तो बस वही छोटा पर ध्यान दिए। गैस वाला है, रखवाल वाला है, और वो लोग सोच रहे हैं कि 500-1000 रुपया के बीच में मेरा पूजा हो जाए। परीक्षा दे करके और थोड़ा परीक्षा लेके भी थोड़ा सा तारीख से एग्जाम दे दिया है, दिक्कत हो रहा है। सब डर रहा है परीक्षा देंगे या सरस्वती जी बैठाएंगे, इसलिए सोच रहा है कि छोटा बैठा के अपना टेंशन फ्री कर ले। यह स्थापित किया गया 2019 से। क्या कुछ महत्व है यहाँ का? महत्व यही है कि कुछ लड़के हमारे जितने भी यहाँ पे टीम थी पहले स्टार्टिंग में, मतलब आर्मी की तैयारी किया जाता था। जब यहाँ पे सरस्वती पूजा बैठाने के दौरान ये बात कहा गया कि क्या कहता है, इस क्लब का क्या नाम रखा है, तो जो हम लोग तैयारी जिस चीज का कर रहे थे उसी चीज के आधारित पे इसको दिया गया कि आर्मी क्लब ही इसका नाम रखा गया। कितनी ऊंचा प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया जाता है? थोड़ा सा भव्य करने का प्रयास है और सबसे निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जितने भी अपने के लड़के हैं या तो फिर जितने भी माताएं बहन हैं। भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने आज वार्ड नंबर 21 और 18 में सड़क एवं प्याऊ का उद्घाटन किया। मौके पर मेयर ने कहा कि शहर के विकास के लिए आगे भी काम किया जाएगा।
कई वार्ड में नहीं, हमने 21 वार्ड में उद्घाटन किया है और नाले का जो इसमें 18 नंबर का भी है, वार्ड नंबर 18 भी इसमें सम्मिलित है। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 21 के जो सम्मानित पार्षद वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं और उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने अभी आधा से भी कम योजना का उद्घाटन आपने कराया है और बहुत सारी योजनाएं बाकी हैं। अभी इन्होंने मात्र 36 लाख का योजना का उद्घाटन कराया है। करीबन अभी 60 लाख से ज्यादा की योजनाएं चल रही हैं, उसका उद्घाटन अभी बाकी है। वार्ड नंबर 18 की हमारी सम्मानित पार्षद माननीय कुमकुम देवी जी हैं, तो इन्होंने भी बूढ़ानाथ का जो नाला का उद्घाटन हुआ है वो वार्ड नंबर 18 में भी पड़ता है, इसमें इनका भी सहयोग है। और अभी 18 नंबर का बहुत सारी योजनाएं बाकी है, उसका भी उद्घाटन होना बाकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ सारे हमारे सम्मानित पार्षदों को कि आपने अभी देखा कि किस तरह से भव्य तरीके से इन्होंने उद्घाटन कराया। ये शो करता है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे पब्लिक देखें कि हमने क्या आपके लिए किया है। हम केवल निगम जाते और आते नहीं हैं, हम आपके लिए कुछ करते भी हैं। ये एक मैसेज था देना हम पब्लिक को। बस इस वार्ड के थ्रू मैं पूरे जितने भी वार्ड हैं सबको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, वहाँ के सारे सम्मानित पार्षदों को भी और पब्लिक को भी। और आगे आगे आप देखते जाएंगे कि अभी और बहुत सारी योजनाएं हैं जो इसके अलावा मतलब अभी 60 लाख की योजनाएं लंबित हैं जिस पर काम होना है और ये मात्र 2 साल की उपलब्धि है। अभी हम लोगों का 3 साल बचा हुआ है, अभी बहुत सारी योजनाएं लेनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि 18 और 21 और 18 में सिर्फ नाले का निर्माण है और 21 वार्ड में 2-3 प्याओं का उद्घाटन हुआ। ये दर्शाता है कि ये पार्षद कितने जानदार शानदार मेहनत कश है, आज ये साबित किया है। और एक दिन में इतने भव्य तरीके से इसका उद्घाटन कराया, ये एक भागलपुर के लिए मैसेज है। और तमाम जो हमारे पार्षद बंधु हैं उनको भी देखना है कि ये कैसे इतना जल्दी इसको धरातल पर उतारा है। तो आगे भी बहुत सारी स्कीमें हैं और हम समझते हैं कि इस विगत 3 वर्षों में आपको भागलपुर का रूप शक्ल जरूर बदला हुआ नजर आएगा। शर्त यह है कि आप भी पॉजिटिव होइए, जनता भी पॉजिटिव हो, तो हम समझते हैं भागलपुर का शक्ल बहुत जल्द बदलेगा। भागलपुर जगदीशपुर के अंतर्गत सोनो गांव में सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया गया। स्कूल का उद्घाटन फीता काटकर एवं दीप जलाकर किया गया। मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार, हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के हरलोचनपुर थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कराने के लिए थानाध्यक्ष लोकेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानाध्यक्ष ने कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान या विसर्जन में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाते पकड़े जाने पर पूजा समिति और डीजे संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष ने सभी पूजा समितियों को पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि एवं पूजा समितियों के सदस्य मौजूद रहे।